सोमवार को श्री श्री 1008 श्री जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री शारदानंद सरस्वती महाराज शक्तिपीठ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का नगर आगमन पर श्री राम जानकी मंदिर के महंत रामपालक दास महाराज जी ने विधि विधान पूर्वक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अगवानी करते हुए स्वागत किया। लक्ष्मी नारायण मंदिर मां ज्वालामुखी मंदिर प्रांगण में चल रहे शतचंडी नवकुडीय महायज्ञ में पधारे स्वामी शारदानंद सरस्वती महाराज के मुखारविंद से 3 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया है। जगदम्बा सिंहवाहिनी आदि शक्ति के 9 स्वरूपों में हम उनकी उपासना करते हैं। यहाँ माता ज्वालामुखी का दिव्य भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसके पावन प्रांगण में वर्तमान समय में बुढ़ार के इस पावन धरा पर 9 कुंडी सतचंडी महायज्ञ का आयोजन हमारे गौ ब्राह्मण संत सेवी सुनामधन्य पंडित राम जी शास्त्री और समिति के समस्त सदस्यों और बुढ़ार की समस्त जनता जनार्दन के द्वारा आयोजित किया गया है। पुनश्च एक बार 10-11 महीने बाद मेरा बुढ़ार की पावन धरा पर आगमन हुआ है, जिसमें सारा श्रेय हमारे सुनामधन्य परम स्नेही मान श्री रामपालक दास जी महाराज का और मेरे प्रिय भक्त चितरंजन सिंह का है, जिसमें गीता अनुरागी जी इत्यादि सभी लोगों की बड़ी आग्रह थी। और मैं अभी वृंदावन से चल करके प्रयाग में परसों मैंने भूमि पूजन किया है शिविर का, और आज मैं यहाँ हूँ। मैं इस यज्ञ के माध्यम से समस्त देशवासियों वासियों और जनता जनार्दन को यही कहना चाहूंगा, यज्ञ हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है, बिना यज्ञ के मेरा जीवन ही नहीं है। यज्ञो है विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप है। कहाँ तक कहें कि यज्ञ के बिना भगवान श्री राम के प्रकट होने की भी कल्पना करना संभव नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, यज्ञ के माध्यम से भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ और उसी यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने ताड़का का वध करके और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा किया। और इसी यज्ञ के माध्यम से, धनुष यज्ञ के माध्यम से भगवान श्री राम का पाणिग्रहण संस्कार हुआ और भगवान श्री राम जी के जीवन का अंतिम और चौथा यज्ञ था अयोध्या की पावन धरा पर अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने कुशल रूप से राम राज्य। यज्ञ मेरे जीवन का आधार है और यज्ञ समाज के एकता में और अखंडता में बहुत बड़ा अपना स्वभाव प्रकट करता है, जहां यज्ञ के माध्यम से समाज के सभी लोग जुड़ते हैं, चाहे काम करने वाले लेबर हो, वस्त्र बेचने वाले वस्त्रालय के मालिक हो, अथवा लोहार हो, बढ़ई का काम उसमें होता है, गल्ला उसमें लगता है, उसमें कार्य होता है। समाज का कोई सुवर्ण का उसमें काम होता तो सुनार का काम भी होता है, ब्राह्मण वर्ण का उसमें सारा कार्य होता है। इसी प्रकार से रक्षा के लिए अन्य लोग होते हैं। तो समाज का प्रत्येक वर्ग यज्ञ से जुड़ करके सुख की अनुभूति करता है। और यज्ञ पर्जन्या, गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उपजता है और अन्न को प्राप्त करके उससे हम पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रजाजन धन धान्य से सुख समृद्धि से परिपूर्ण होते हैं। ये छोटा सा मेरा संदेश इस यज्ञ के माध्यम से है। शेष बातें सायंकाल के 6 बजे के सत्र में मैं आप सभी लोगों को दूंगा। आपकी कथा कितने दिन की रहेगी महाराज जी? ये तो आयोजकों को पता। हाँ, संभवतः 12 तारीख को मैं रात्रिकालीन सत्र समाप्त करके यहाँ से प्रस्थान करूंगा। जी।